जय श्री राम दोस्तों, कृष्णास एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर न्यूमरोलॉजी फैक्ट्स के अंतर्गत ही एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में अंक 4 के शुभ व अशुभ पहलुओं पर कुछ चर्चा की थी। आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस अंक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने रखें, जिससे इस अंक का शुभ व अशुभ पक्ष और भी ज़्यादा आपके लिए स्पष्ट व उजागर हो सके। तो आइए इस संबंध में हम सबसे पहले भारतीय हिंदी सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर जी का उदाहरण ले रहे हैं। दोस्तों, राज कपूर जी का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। अतः इनकी जन्म तिथि 14 के दोनों अंकों को जोड़ने पर इनका जन्म मूलांक 5 प्राप्त होता है। और इनके चर्चित नाम राज कपूर का एकल अंक निकालें तो हमें इससे अंक 4 की प्राप्ति होती है। अतः प्रथम मामले में दोस्तों यहाँ अंक 4 का 5 अंक के साथ संयोग बन रहा है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए दिन रात प्रगति की सूचना देने वाला माना जाता है। दूसरे मामले में यदि आप गौर दें तो इनके नाम की राशि तुला है और इनके पूरे नाम से आपने अभी देखा कि अंक 4 की प्राप्ति हो रही। अतः जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यदि किसी व्यक्ति का नामांक 4 हो और उसकी राशि वृष, मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ पड़ जाए, तो इस प्रकार के संयोग में वो व्यक्ति चंद्रमा की कलाओं की भांति तरक्की कर सकता है। इस प्रकार दोनों ही मामलों में दोस्तों इनकी ज़बरदस्त भाग्यवानी सिद्ध हो रही है, जो इनकी उत्कृष्ट सफलता के लिए उत्तरदायी बनी। अब द्वितीय उदाहरण हम सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश जी का ले रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई 1923 को जन्मे मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। इनका जन्म मूलांक 4 होता है, क्योंकि इनकी जन्म तिथि 22 के दोनों अंकों को जोड़ने पर हमें अंक 4 की प्राप्ति होती। अब यदि इनके पूरे नाम मुकेश चंद माथुर का एकल अंक निकालें तो उससे हमें अंक 2 की प्राप्ति हो रही। यहाँ आप देख सकते हैं इनका जन्म मूलांक और पूरे नाम से प्राप्त एकल अंक दोनों ही क्रमशः 4 व 2 हैं, जो 1, 2, 4, 7 के ग्रुप में पड़ते हैं। यहाँ तक कि इनका चर्चित नाम मुकेश का एकल अंक भी 7 है, जो इसी ग्रुप में पड़ता है, जिसकी वजह से इस अंक 4 ने इनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्रदान की और शीर्ष स्तर के पार्श्व गायकों के बीच में इनका अहम स्थान बना। अब हम तृतीय स्थान पर उपहार सिनेमा अग्निकांड को उदाहरणार्थ ले रहे हैं। दोस्तों, 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में एक फिल्म लगी थी जिसका नाम था बॉर्डर। इस फिल्म के लगने के पहले दिन ही एक भीषण अग्निकांड घटित हुआ था, जिसमें 59 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उपहार सिनेमा अग्निकांड एक बहुत ही हृदय विदारक घटना के रूप में दर्ज हुआ। ये वो अशुभ तारीख थी दोस्तों, 13 जून 1997। यदि आप इस भीषण अग्निकांड पर अंक ज्योतिष को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस घटना को अंक 4 ने किस प्रकार चारों तरफ से अपनी गिरफ्त में ले रखा था और कैसे अंक 5 के सानिध्य से इस घटना को विकराल रूप मिला। तो आइए हम सबसे पहले सिनेमा हॉल उपहार का नंबर निकालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, हमें इससे एकल अंक 5 की प्राप्ति हो रही। सेकंड नंबर पे यदि उपहार सिनेमा हॉल के ओनर गोपाल अंसल का नाम निकालें तो गोपाल से एकल अंक 4 और इनके द्वितीय नाम अंसल से भी आप देखें अंक 4 की ही प्राप्ति हो रही है। दोनों अंकों को जोड़ने पर फाइनली हमें एकल अंक 8 प्राप्त होता है, जो कि अंक 4 की दोहरी शक्ति का प्रतीक है। इनके नाम के प्रारंभिक अक्षर जी और ए हैं, जो दोस्तों अंक 4 को ही प्रोड्यूस करते हैं। अब यदि फिल्म बॉर्डर के नाम का नंबर निकालें तो इससे हमें कंपाउंड नंबर 22 प्राप्त होता है। अंक ज्योतिष में दोस्तों कंपाउंड नंबर 22 का फल बेहद अशुभ माना गया है और फिर आप देखें उत्तरोत्तर ये एकल अंक 4 को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ देखिए उपहार से 5 का अंक, फिल्म बॉर्डर से 4 का अंक तथा गोपाल अंसल के नाम से भी अंक 4 ही प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जब अंक 4 को
अंक 5 का समर्थन मिलता है तो इस अंक से जुड़ी प्रकृति में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जाती, जो किसी भी व्यक्ति को धन व यश देकर प्रतिष्ठित भी बना सकती है। और यदि व्यक्ति सचेत ना रहे अर्थात अंक 4 का अतिरेक हो जाए तो रातों रात उसका पतन भी कर सकती है। जिस दिन यह घटना घटी दोस्तों, उस दिन की तारीख 13 जून 1997 थी। इसमें यदि 1997 का योग करें तो एकल अंक 8 प्राप्त हो रहा है, मतलब अंक 4 की भाग्यवादी प्रकृति का दोहरा रूप। और 13 तारीख के अंकों को जोड़ें तो भी अंक 4 की ही उत्पत्ति होती। इससे भी ज़्यादा 13 जून दोस्तों मिथुन राशि की समय अवधि में पड़ती है, जिसकी वजह से ये दिन व तिथि अंक 4 व 5 के विशेष प्रभाव से युक्त हो गया था। कदाचित इसी कारण से घटना की तीव्रता में इतनी वृद्धि हो गई थी कि व्यक्ति को संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस घटना में घायल होने वालों की संख्या पर यदि गौर दें तो वो 103 थी, जिसके अंकों का योगफल भी 4 आता है। इसमें मरने वालों की संख्या भी एकदम 58 के आंकड़े को पार करके 59 पर ही रुकी थी। 58 के अंक 5 और 8 को जोड़ें तो भी हमें एकल अंक 4 की प्राप्ति होती। अब यदि दोस्तों 59 के अंकों पर गौर दें तो इसके दोनों अंकों को जोड़ने पर हमें एकल अंक 5 मिलता है, और यदि 9 में से 5 को घटा दें तो अंक 4 की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अंक 4 व 5 के संयोग ने यहाँ कितनी बीभत्स घटना को जन्म दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ अंक 4 के करंट का आधिक्य देखने को मिलता है। अंत में हम चतुर्थ उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ले रहे हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी जन्मतिथि से दोस्तों जन्मूलांक 2 बनता है, और यदि आप गौर दें 2 अक्टूबर कन्या राशि की समय अवधि में भी पड़ती है, जिसमें अंक 4 व 5 का प्रभाव विशिष्ट रहता है। अब यदि इनके पूरे नाम मोहनदास करमचंद गांधी का अंक निकालें तो इससे हमें एकल अंक 5 की प्राप्ति होती है। अतः इनके मुख्य अंक 2, 4 व 5 निकलते हैं। अब महात्मा गांधी के चर्चित नाम बापू, महात्मा गांधी, गांधी जी व M.K. गांधी पर गौर दिया जाए तो बापू नाम में 4 अक्षर हैं, और बापू नाम का नंबर निकालने पर हमें अंक 8 की प्राप्ति होती। इसी प्रकार गांधी जी तथा M.K. गांधी के अक्षरों पर भी ध्यान दिया जाए तो इनमें भी 8 अक्षर ही हैं, अर्थात बार बार अंक 8 की उत्पत्ति हो रही। और 8 अंक दोस्तों अंक 4 की दोगुनी शक्ति का प्रतीक है, या कहें कि ये अंक सर्वाधिक भवितव्यता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी नाम को भी देखें तो इसमें भी 13 अक्षर हैं, जिससे एकल अंक 4 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों गांधी जी के असैसिनेशन की डेट 30 जनवरी 1948 के अंकों का योग कर लिया जाए तो एक बार फिर अंक 8 अंतिम अंक के रूप में प्राप्त हो रहा है। और 30 जनवरी पर ध्यान दें तो ये तिथि भी दोस्तों पाश्चात्य मत से कुंभ राशि के कालखंड में पड़ती है, जिसमें अंक 4 का प्रभाव विशिष्ट रहता है। और वर्ष 1948 के अंकों को अगर जोड़ दें तो भी एकल अंक 4 की ही प्राप्ति हो रही। अब यदि गांधी जी के असैसिनेशन करने वाले व्यक्ति पर विचार करें तो वो था नाथूराम नाम का व्यक्ति। इस नाम में भी देखें 8 अक्षर हैं। इसका पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, जिसका नामांक निकालने पर एकल अंक 4 मिलता है। इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि 19/5/1910 थी, जिसके अंकों को जोड़ने पर अंतिम अंक 8 आता है, यानी अंक 4 की दोहरी शक्ति। ये अपने माता पिता की चतुर्थ संतान थी, अर्थात यहाँ से भी अंक 4 की ही प्राप्ति होती। दोस्तों नाथूराम को भी 1949 अर्थात 40वें वर्ष में फांसी दे दी गई थी। 1949 के आखिरी 2 अंक 4 व 9 को जोड़ने पर अंक 4 की प्राप्ति होती है, और 40वां वर्ष भी अंक 4 को ही प्रोड्यूस करता है। दोस्तों मूलांक 1, 2 या 7 पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अगर अंक 4 या 8 के प्रति सचेत ना रहें तो उनके जीवन में ये अंक बहुत जल्दी से अपना प्रभाव बना लेता है। आप देखें गांधी जी और नाथूराम का जन्म मूलांक क्रमशः 2 व
एक ही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार 4 और 8 के अंकों ने अपना प्रभाव इन पर जमा लिया था। इस अंक की विशेषता है दोस्तों कि जैसे-जैसे ये अंक व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तभी ये अपनी अशुभ प्रकृति द्वारा उसको दुर्घटना आदि से लेकर कोर्ट कचहरी, कारावास तक तमाम झंझावातों में डालने वाला बन जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी उसके आकस्मिक व असामान्य रूप से दर्दनाक अंत का भी कारण बन सकता है। निष्कर्ष रूप में दोस्तों कहा जा सकता है कि परेशानी का कारण ये अंक उस वक्त बनता है जब हम इस अंक का चयन व उपयोग करके इसको बढ़ावा देने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस अंक का उपयोग हम अपनी ओर से ना के बराबर ही करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो को लेकर। धन्यवाद।